प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज परमेश्वर की दया और अनुग्रह से आज हम जीवितों में हैं। परमेश्वर की दया और अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वर का बहुत सारा प्रेम, परमेश्वर का स्नेह, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की क्षमा हमारे साथ है, इसीलिए आज हम विश्वासी हैं। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर हम सबको बहुत सारे वरदान दिए हैं। उन सारे वरदानों में से सबसे बड़ा वरदान परमेश्वर का परिचय हमें मिला है। अगर हमें परमेश्वर का परिचय नहीं मिला होता तो हम भी अंधेरा का संतान होते, लेकिन आज परमेश्वर उनका परिचय हमें देकर ज्योति का संतान बने हैं, इसीलिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। और सारा लक्षण हमें वचन के द्वारा ये दिया गया है कि एक विश्वासी को तैयार रहना होगा। हमें तैयार रहने वाले विश्वासी होना चाहिए। तैयार रहने वाले विश्वासी, हर पल के लिए रेडी रहने वाले विश्वासी। अगर आज प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है तो हम तैयार हैं। हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, ना प्रभु मैं बेल खरीदा हूँ, या प्रभु मैं शादी किया हूँ, या प्रभु मैं अपने घर बना रहा हूँ, या मेरा शादी नहीं हुआ, आप अभी मत आइए, ऐसा वाला कुछ बहाना नहीं होना चाहिए। हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, मारानाथा, आपका आगमन जल्दी हो, मारानाथा, प्रभु मैं तैयार हूँ। ऐसे वाले विश्वासी हमें होना चाहिए। और एक विश्वासी सिर्फ विश्वास करना नहीं है, कुछ विषय के लिए तैयार होकर रहना होगा। विश्वासी का कर्तव्य है कुछ बातों में वो सदा के लिए तैयार होकर रहना चाहिए। जैसे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहला पत्रस उसका 3:15 में हम देखते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विश्वासी को सदा के लिए तैयार रहना होगा। कुलुसी उसका 4:5-6 में हम देखते हैं कि विश्वासी को अपने आप को तैयार रखना होगा, रेडी में रहना होगा। अगर कोई भी रेडी में रहना होगा, तैयार होकर रहना होगा, पवित्र आत्मा के उपस्थिति में सदा के लिए हर पल हर घड़ी पवित्र आत्मा में रहना होगा। तब जाके पवित्र आत्मा अपने मुख को अभिषेक करेंगे और हम तैयार हो जाएंगे कि हर सवाल का जवाब देने के लिए। ये एक विश्वासी का कर्तव्य है, दूसरा विषय पहला तिमोथी उसका 3:1 में आकर देखते हैं कि एक भले काम के लिए, हर एक भले काम करने के लिए तैयार रहना होगा। हर एक भले काम करने के लिए, क्योंकि संसार में विश्वासियों के ऊपर ये कर्तव्य है कि वो हर एक भला काम वो करे, दूसरों के उपकार वाला काम विश्वासी करे। इसके लिए एक विश्वासी सिर्फ विश्वास करके चर्च में चंदा दे के अपना कर्तव्य यही ये समझना नहीं है। मैं हर एक भला काम के लिए तैयार हूँ। कोई बीमार हो गया, उनको सेवा करने के लिए, वचन देने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए और दूसरों को मदद करने के लिए, भला काम करने के लिए तैयार में रहना चाहिए। एक सच्चा विश्वासी का कर्तव्य है कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए हर पल हर घड़ी के लिए तैयार होगा, और साथ ही साथ वो हर एक भले काम करने के लिए वो तैयार होगा। दूसरा तिमोथी उसका 4:2 और 3 पद, समय या असमय में, हर पल हर घड़ी में के लिए वचन प्रचार करने के लिए विश्वासी तैयार होना चाहिए। क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, इसीलिए अपने हृदय पर तेरे वचन को रख छोड़ा हूं। तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा हूं। अगर हृदय में वचन होगा तो जाकर मुंह में आएगा। अगर हृदय पर गंदा गाली होगा, हृदय में आलसीपन होगा, हृदय में फिल्मी गाना होगा, तो मुंह में वही सब आएगा। तो इसलिए वचन प्रचार करने के लिए हृदय में, जब मन में रखेंगे तो मुंह तक आएगा। अगर हृदय में रखेंगे तो स्वभाव तक वचन आएगा, अपने चाल चलन में वचन दिखाई देगा। तो एक विश्वासी को वचन के लिए तैयार होना होगा। अपने चरित्र में वचन रख के, अपने चाल चलन में वचन को रख के, अपने हृदय पर वचन को रख के तैयार होकर रहना होगा। प्रभु का आगमन अति निकट में है, क्योंकि सारा लक्षण हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए एक विश्वासी को प्रभु को स्वागत करने के लिए, प्रभु के लिए
तैयार होकर रहना होगा, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार होकर रहना होगा कि विश्वासी को, क्योंकि हम जिए या मरे प्रभु के लिए। रोमी उसका 14 अध्याय 7वां पद 8वां पद लिखा है, या तो हम में से कोई अपने लिए ना जीता है ना अपने लिए कोई मरता है। अगर हम जिए तो प्रभु के लिए, अगर हम मारे तो प्रभु के लिए। तो इसीलिए एक विश्वासी को प्रभु में जीना है, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार रहना होगा। मौत प्रभु के लिए, प्रभु की धार्मिकता के लिए, प्रभु की पवित्रता के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, ठीक है, तैयार होकर रहना होगा। युद्ध करने के लिए, युद्ध करने, शैतान के साथ युद्ध करने के लिए एक विश्वासी को तैयार होकर रहना होगा। और आखिरी विषय, प्रभु से मिलने के लिए सदा तैयार हो, क्योंकि देख मैं चोर की न्याय आ रहा हूं। चोर कभी दस्तक देकर नहीं आता है, वो अचानक कभी भी रात में आ सकता है, ताला मारे हुआ घर को देखकर आ सकता है। तो देख मैं किसी भी पल आ सकता हूं। इसलिए उनको ग्रहण करने के लिए, प्रभु से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए एक विश्वासी को पवित्रता में, धार्मिकता में, भले काम में, अपने अच्छे स्वभाव, अपने अच्छे चाल चलन में तैयार होकर रहना होगा। एक विश्वासी का तैयार होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, आज हम तैयार होने वाले विश्वासी हैं या तैयार होने के लिए इंतजार करें, मौका मिलेगा तो मैं तैयार हो जाऊंगा, रिटायर होने के बाद तैयार हो जाऊंगा, ऐसे विश्वासी हैं हम? अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, क्योंकि एक विश्वासी को तैयार होकर रहना होगा। हे विश्वासी, तैयार होकर रहो, क्योंकि किसी भी पल, किसी भी समय प्रभु का आगमन हो सकता है। प्रभु इस छोटे से चिंतन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज विद द लॉर्ड।